देखोगे क्वेश्चन नंबर 7 में इस तरह का दिया हुआ है, वीआई ग्राफ के लिए टेबल दिया हुआ है ना। तो करंट का रीडिंग कुछ इस ढंग का दिया हुआ है 0.5, 1 एम्पियर, 1.5, 2 एम्पियर, 2.5, 3 है ना, 4 तक आई थिंक है, 3.5 एंड 4। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इसी के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, 1.6 दिया है, 3.4 दिया है। बताते चलोगे इसका रीडिंग क्या क्या है, बताओगे? 6.7, 6.7, 10.2, 13.2। ठीक है। बस सर यहीं तक है सर, अच्छा यहीं तक है ना। नीचे से और करंट का बोलोगे, करंट भी यूनिफॉर्म नहीं है। 0.5, क्या है? 0.5, ठीक है, 1.0, ठीक है, 2.0, 3.0, 4.0, 2.0, 2, 3 एंड 4 सर। 3.0 एंड 4.0। ठीक है, तो इस तरह का है, ध्यान देना। आपको क्या करना है, ग्राफ में प्लॉट करना है। या तो इसमें आप वी आई ग्राफ बनाओ या आई वी ग्राफ बनाओ, है ना। तो देखोगे वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जो आपको दिखाना है, मिनिमम दिखाना है 1.6, मैक्सिमम दिखाना है 13.2। कितना का इंटरवल लोगे, अंदाजा लगाओ कितना का इंटरवल ले सकते हो? 1.5। यदि ध्यान देना 10 करके लेंगे तो बेहतर है, क्योंकि आप देखो मिनिमम दिखाया गया है 1.6, मैक्सिमम कितना दिखाया गया 13.2। ठीक है, तो हालांकि 10 करके भी यदि हम लोग, अच्छा 1 करके इंटरवल लो, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग दिखा रहे हैं करंट के लिए एम्पियर में है, और यहाँ पे क्या करते हैं, ये 0 है, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 एंड 4। इस तरह से यदि हम लोग 0.5 करके यदि करंट को दिखा दे रहे हैं तो चलो ठीक है, 4 तक 8 यूनिट हमको लेना पड़ रहा है, 8 स्क्वायर लेना पड़ रहा है, दिखा ले रहे हैं। यदि हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक के लिए एक स्क्वायर को यदि आप दिखाते हो 0.2 करके दिखा दो, 2, ठीक है, 2 करके यदि आप दिखाते हो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, है ना। और इस तरह से क्या करोगे, प्लॉट करो कि 0.5 में दिखाना कितना है 1.6, ठीक है, कितना दिखाना है 1.6। तो यहाँ पे आप ये देख लो कि यदि ध्यान देना, इसको ग्राफ में ही प्लॉट करो, और ग्राफ में प्लॉट करके ही क्या करोगे, इसको पेस्ट कर देना। ठीक है, हालांकि जो इस पैटर्न का क्वेश्चन देता ही है एग्जाम में, लेकिन इस तरह का रीडिंग नहीं देता। आपको रीडिंग इस ढंग का मिलेगा कि इजिली आप पुट कर पाओगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1.6, 3.4, काफी कैलकुलेशन करके आपको पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो डोंट वरी, फाइनल एग्जाम जो रहेगा या फिर कोई भी एग्जाम जब आप फेस करते हो तो इस तरह का रीडिंग आपका दिया हुआ नहीं रहेगा, सिंपल रीडिंग रहेगा। हो सकता है रहेगा 2, 4, 6, 8, इस तरह का रीडिंग रहेगा जो इजिली आप दिखा पाओगे। लेकिन जब यहाँ पे इस तरह का नहीं है तो हम लोग क्या किए हैं, एक स्क्वायर जो है जिसमें 10 छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं, तो वो 2 रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब एक छोटा स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करेगा, लेंथ। इसके अलावा एक छोटा स्क्वायर जो है वो 0.2 रिप्रेजेंट करेगा, 0.2। मतलब हम लोग बोल सकते हैं ये y एक्सिस के अलावा है,
तो आप बोल सकते हो मेजरमेंट के लिए हम लोग बोल देते हैं अलोंग y एक्सिस, ठीक है, या यहाँ पे भी लिख सकते हो यदि स्पेस है तो अलोंग y एक्सिस 1 स्क्वायर या 10 स्मॉल स्क्वायर्स, 10 स्मॉल स्क्वायर्स इक्वल टू 2 वोल्ट। इसलिए 1 स्मॉल स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करेगा 2/10 दैट इज 0.2, है ना। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि 10 स्क्वायर जो है वो 0.5 रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि हम लोग को जरूरत पड़ेगा तो एक कितना रिप्रेजेंट करेगा 0.05। हालांकि इतना हम लोग को जरूरत नहीं है, इजीली हम लोग शो कर सकते हैं। तो यहाँ से देख लेते हैं कि एक छोटा स्क्वायर यदि हम बढ़ रहे हैं तो 0.2 बढ़ेंगे, 0.2, ठीक है। तो हमको क्या दिखाना है 0.5 जब करंट होगा तो हमको दिखाना 1.6, मतलब हमको कितना दिखा देना होगा 8 स्क्वायर, मतलब छोटा छोटा जो स्क्वायर है उसमें 8 स्क्वायर के का जो इंडिकेशन होगा वहां पे हम पॉइंट दे देंगे। तो ये होगा क्या 1.6 होगा, ठीक है, 1.6 होगा। इसी तरह से क्या करेंगे 1 एम्पियर जब रहेगा तो 3.4, तो 3.4 कैसे दिखाएंगे देखोगे 2 है और इसमें 7 यूनिट ऊपर जाना पड़ेगा, 7 यूनिट, क्योंकि यदि हम यहाँ पे 2 है और 7 यूनिट ऊपर गए तो 7 इंटू 0.2 आ जाएगा कितना 1.4। तो यहाँ से 2 से ऊपर गए 1.4 और यहाँ पे 2 है तो 2 प्लस 1.4 कितना हो जाएगा 3.4। तो इस तरह से क्या करना है आपको कैलकुलेशन करके आपको वैल्यू दिखाना है। 3.4 मान लो कि 7 यूनिट पे दिखाए, इसी तरह से आप दिखा रहे हो 2 यूनिट पे कितना दिखा रहे हो 6.7, ठीक है 6.7 तो 6 है और छोटा यूनिट एक स्क्वायर गए तो 0.2 फिर 0.2 और 0.2 करके यदि आप पढ़ोगे तो 3 स्क्वायर में पढ़ोगे 0.6, लेकिन हमको 6.7 दिखाना है तो दोनों के बीच दिखा दोगे। इस तरह से आपका जो भी रीडिंग होगा ये हम लोग ग्राफ में ही बनाएंगे तभी फेयरली बन पाएगा, ठीक है। अभी तक जितना हम बता रहे हैं समझ पा रहे हो, किसी को दिक्कत यदि हो रहा है तो बोलोगे, स्टार्ट से हम रिपीट करेंगे। सर रिपीट एक बार कर देंगे। देखो ध्यान देना, जैसे मैथ में जैसे ग्राफ बनाते हो, ठीक है, तो इस तरह का ग्राफ होता है। यहाँ पे हम जाते हैं, ठीक है, ग्राफ आप देखते हो कि इस तरह का ग्राफ होता है, ठीक। यहाँ पे हम लोग करंट को तो बहुत आसानी से दिखा ले रहे हैं 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 इजिली दिखा ले रहे हैं। इस तरह का रीडिंग दिया है, इसका रीडिंग को इजिली दिखा ले रहे हैं। लेकिन जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस का रीडिंग लेने जा रहे हैं तो दिखाना है कितना 1.6, 3.4। यदि हम एक 1 यूनिट करके भी यदि लेंगे तो 14, मतलब काफी लेंथ ज्यादा होगा इसका। तो हम क्या करते हैं, ये जो है एक स्क्वायर, यहाँ पे एक स्क्वायर को हम लोग 2 यूनिट मानते हैं, मतलब 2 वोल्ट। तो आप याद करना कि एक जो स्क्वायर है इसमें 10 छोटे छोटे स्क्वायर्स होते हैं, याद करोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 छोटे छोटे स्क्वायर होते हैं। मतलब यहाँ पे जो 10 छोटे छोटे स्क्वायर हैं 10 स्क्वायर्स, 10 स्मॉल स्क्वायर्स के लिए आप क्या कितना वैल्यू ले रहे हो, 10 स्मॉल स्क्वायर्स के लिए आप रीडिंग दे रहे हो 2 वोल्ट। वही बोले हैं कि 10 स्मॉल स्क्वायर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 वोल्ट। तो एक छोटा स्क्वायर कितना रिप्रेजेंट करेगा, यदि हम एक छोटा स्क्वायर के थोड़ा सा ऊपर यदि बढ़ेंगे, एक इस छोटा स्क्वायर के तक यदि मेजरमेंट लेंगे तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो 1 स्मॉल स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 2/10, मतलब 0.2 वोल्ट। तो यहाँ पे यदि हम लोग जा रहे हैं, ध्यान देना, हमको दिखाना है 1.6, तो 1.6 दिखाने तो क्या करेंगे देखोगे 0.2, 0.2, 0.2 करके, मतलब 8 into 0.2 करेंगे तो 1.6 आएगा। मतलब यहाँ पे तो आपका 2 है, समझो बात, 0 से यहाँ तक बढ़ेंगे, एक स्क्वायर कंप्लीट लिए तो 2 है, लेकिन हमको 0.5 में 1.6 दिखाना है। 0.5 जो करंट दिख रहा है इसी के अलावा कितना ऊपर हमको जाना है 1.6। तो हम बोलेंगे 1.6 दिखाने के लिए हमको कितना स्क्वायर
तक ऊपर जाना होगा। 1 छोटा स्क्वायर जाते हैं तो 0.2, फिर 0.2 मतलब कितना छोटा स्क्वायर जाना होगा, 8 into 0.2 कितना आएगा 1.6। मतलब यहाँ से कितना स्क्वायर ऊपर जाओगे, 8 स्क्वायर ऊपर जाओगे तो हो गया 1.6। इसी तरह से जब देख रहे हैं 3.4 दिखाना है, तो 3.4 जब दिखाना है तो यहाँ से यहाँ तक तो हुआ 2, ये हुआ 2। अब हम बोलेंगे 2 प्लस 1.4 होगा तब होगा 3.4, हमको दिखाना है 3.4। तो हम बोलेंगे कि यहाँ से हम गए 2 हुआ, अब फिर 1.4 दिखाएंगे, तो 1.4 दिखाने के लिए एक छोटा स्क्वायर 0.2 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कितना छोटा स्क्वायर तक आप ऊपर जाओगे, 7 छोटे स्क्वायर तक जाओगे। तो यदि 7 स्क्वायर तक आप ऊपर चले गए तो आप बोलोगे ना कि 7 into 0.2 तो क्या आ गया 1.4। तो आपके पास यहाँ पे क्या आया 2 और यहाँ पे 1.4, तो कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक का रीडिंग कितना आएगा, यहाँ पे रीडिंग कितना आएगा 3.4। अब दिक्कत है कि नहीं को तो बोलोगे, अभी भी दिक्कत हो रहा है? दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ जाए। यस सर। चलो ठीक है, तो इसी तरह से प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास तो ग्राफ है नहीं, व्हाइट बोर्ड में तो इतना बड़ा ग्राफ पेपर हम शो भी नहीं कर सकते हैं, तो आप लोग अपने ग्राफ पेपर में इस तरह से प्लॉट कर लेगा, ठीक है। और प्लॉट करने के बाद इसमें और भी कुछ पूछ रहा है कि वीआई ग्राफ बनाओ। सिंपली ये बोला हुआ है कि प्लॉट शो दिस इन अ ग्राफ, मतलब आप वीआई ग्राफ बना सकते हो या आई भी ग्राफ भी बना सकते हो, और इसी का यूज करके क्या करना है, रेसिस्टेंस निकालना है। तो चलो यहाँ पे हम लोग पहले प्लॉट कर लेते हैं। तो एक पॉइंट है ये, दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, इसी तरह से 6.7 के लिए हम क्या बोल रहे थे कि 6 है और 3 यूनिट ऊपर जाओगे तो 6.6 होगा, तो 6.6 और 6.8 के बीच बिल्कुल मिडिल में पुट कर दो पॉइंट। इसी तरह से आप लोगे 10.2 दिखाना है 3 पे, 10.2 तो 10 जहां पे है एक यूनिट वो ऊपर जाओगे तो ऐसा होगा, ठीक है। फिर 4 पे दिखाना है 13.2, तो 4 है 13.2 मतलब क्या है 12 जहां पे दिख रहा है उसमें 6 छोटा स्क्वायर ऊपर जाओगे तो यहाँ पे होगा। तो इस तरह से आप क्या करोगे, जब इसको क्या करो इस तरह से आप मिला दो, है ना, यही है, ये है आपका वी आई ग्राफ, ठीक है, जो दिया हुआ है। अब इसका यूज करके आपको क्या करना है, रेसिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो याद करना रेसिस्टेंस निकालने के लिए हम बताए हुए थे वी आई ग्राफ से निकाल सकते हैं, तो हम लोग बोलेंगे रेसिस्टेंस इक्वल टू स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ। यदि हम वी आई ग्राफ का स्लोप निकाल देंगे तो रेसिस्टेंस निकल जाएगा। तो स्लोप निकालने के लिए क्या तरीका बताए हुए थे, वर्टिकल चेंज बाय हॉरिजॉन्टल चेंज, मतलब ये जो ग्राफ दिख रहा है इसको हम क्या करेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में ले जाएंगे, ठीक है। तो हम बोलेंगे वर्टिकल चेंज बाय हॉरिजॉन्टल चेंज। तो देखोगे वर्टिकल चेंज का मतलब क्या होता है कि ग्राफ स्टार्ट हुआ यहां से एंड हो रहा है यहाँ पे, तो हम लोग फाइनल पोजीशन इसको बोलेंगे। तो फाइनल रीडिंग क्या है, तो फाइनल रीडिंग हम लोग देख प्लॉट किए थे 13.2, तो हम बोलेंगे फाइनल रीडिंग कितना है 13.2। इनिशियल रीडिंग क्या है देख लो, तो हम बोलेंगे इनिशियल रीडिंग कितना है, तो इनिशियल रीडिंग का वैल्यू है कितना 1.6, ठीक है।
तो वर्टिकल चेंज इस ग्राफ के लिए क्या है, फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे हॉरिजॉन्टल में, जब देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल में देखेंगे फाइनल रीडिंग कितना है 4 और इनिशियल रीडिंग कितना है 0.5। ठीक है, तो इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, वैल्यू प्लॉट कर लेते हैं। तो क्या आएगा 12 6 जाएगा 6 होगा। ठीक है, एंड दिस वन 2 11 ठीक है बाय 3.5। पॉइंट हटा लो, पॉइंट हटा लो, और फिर जब आप कैलकुलेट करते हो, यदि 5 से काट लिए, 5 7 जा, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 2 जा, फिर आप जब कैंसिल करोगे 7 3 जा 21, 2 है 7 3 जा 21, 3.3 अप्रॉक्स 3.3 ओम, है ना। तो ये है रेसिस्टेंस। क्वेश्चन बन जाएगा इस तरह का क्वेश्चन। यस सर। चलो ठीक है, नोट्स जब देखोगे तो जब हम रेसिस्टेंस बता रहे थे और ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन में वहां पे हम समझाए भी थे कि वी आई ग्राफ यदि रहेगा, स्लोप निकाल देंगे। स्लोप निकालने का तरीका, तो ग्राफ जो है हम लोग देखेंगे वर्टिकल में कितनी चेंजेस आ रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल, फिर हॉरिजॉन्टल में देखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, और ये जो आएगा वर्टिकल चेंज बाय हॉरिजॉन्टल चेंज, इससे जो वैल्यू आएगा वही क्या होगा, रेसिस्टेंस। हाँ, और एक चीज, जब वी आई ग्राफ है तो आपका डायरेक्ट रेसिस्टेंस निकल जाएगा स्लोप से, लेकिन आई वी ग्राफ यदि रहेगा, यहाँ पे करंट रहेगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, तो स्लोप निकाल लो, उसको फिर पलटना पड़ेगा। मतलब रेसिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना होगा, आप बोल सकते हो स्लोप ऑफ आईवी ग्राफ से क्या मिलेगा, 1/r मिलेगा। आपको ऐसे नोट्स में मिल जाएगा इस तरह का क्वेश्चन, बस रिमाइंड हम कर दिए। ठीक है, 1/r इक्वल टू स्लोप ऑफ आईवी ग्राफ। ठीक है, ये चलिए ठीक है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो। 3.3 ओम है, तो इसको पलट देंगे बस, वही ना। हाँ हाँ हाँ, पलट देंगे, मतलब ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इसको भी पलट देंगे, यहाँ पे वैल्यू आ जाता तब 1/3.3, पलटते तब वैल्यू आता। सर ठीक है, ये जरूरी है कि हमेशा वर्टिकल होगा? वर्टिकल क्या, सर स्लोप। स्लोप ध्यान देना, स्लोप का मतलब क्या, जो ग्राफ है उसमें कुछ इंक्लिनेशन दिखेगा। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, वर्टिकल कहाँ है, ये तो कुछ स्लोप बना रहा है, मतलब हम लोग स्लोप का वैल्यू निकाल रहे हैं वर्टिकल चेंज बाय हॉरिजॉन्टल चेंज। सिर्फ वर्टिकल कहाँ है, सिर्फ वर्टिकल तो नहीं है। सर ठीक वो है, स्लोप अगर हॉरिजेंटल हुआ तो? देखो ध्यान देना, हॉरिजॉन्टल ऐसे हो नहीं सकता है कभी। हॉरिजॉन्टल होने का मतलब क्या है कि यदि वी आई ग्राफ है, तो वी आई ग्राफ है, इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस हम सेम रख रहे हैं और करंट का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। देखो आप ये सोच रहे हैं, ये वी आई ग्राफ है, मतलब आप सोच रहे हो करंट का वैल्यू 0 1 2 3 4 और पोटेंशियल डिफरेंस मान लो कि 10 वोल्ट है, मतलब 10 वोल्ट फिक्स है और करंट का वैल्यू वेरी कर रहा है, ऐसा कभी संभव ही नहीं। ओम्स लॉ क्या कहता है कि यदि आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा, इसीलिए इस तरह का ग्राफ आता है। ठीक है, कुछ स्लोप के साथ, यस समझे सर, बात? यस ठीक सर। है, संभव ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। यदि ऐसा ग्राफ क्वेश्चन में दे दे कहीं तो सीधा लिख देंगे नॉट पॉसिबल। ठीक है, कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, ले यस लिया सर, ना। यस चलो सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 पढ़िए।
पढ़ो आप लोग में से कोई। बुक नहीं है? सर है सर। हाँ जी, पढ़ो तो। When a 12-volt battery is connected across an unknown resistor, there is a current of 2.5 milliampere in the circuit. Find the value of resistance of the resistor. ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे एक सिंपल फॉर्मूला लगा और वैल्यू आएगा। यहाँ पे बोल दिया है कि पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट, करंट का वैल्यू कितना है 2.5 मिली एम्पियर। तो जब भी मिली एम्पियर को एम्पियर में जब कन्वर्ट करेंगे तो बाय 1000 करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2.5 बाय 1000 करो या फिर 10 टू द पावर -3। ये करंट का वैल्यू दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया हुआ है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो बाय ओम्स लॉ हम लोग बोलेंगे I इक्वल टू V बाय R। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा R इक्वल टू, R यहाँ गया तो V आएगा यहाँ पे V बाय I। तो V का वैल्यू कितना है लिखोगे 12, I का वैल्यू कितना है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3। 10 टू द पावर -3 ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा पावर 2.5, और ये हो गया 10 टू द पावर +3। पॉइंट हम हटा दिए तो यहाँ पे 10 आएगा। और इस तरह से ध्यान देना, ये वैल्यू ही लिख देते हैं 3 0, और साथ ही साथ पॉइंट हटाए थे और एक 0 हुआ। मल्टीप्लाई करने में आसानी, डिवाइड करने में आसानी होगा। 25 ऊर्जा 100 और 2 0 भी, तो इस तरह से कितना आ जा रहा है देख लो 48 4800। ठीक है, तो रेसिस्टेंस का वैल्यू ये। ठीक है, तो यहाँ पे बस कैलकुलेशन है, क्वेश्चन में कुछ ऐसा दम नहीं था, सिर्फ आपका क्या था दिया हुआ था कि पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, करंट दिया है, रेसिस्टेंस निकालना है। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लो, पिक मिटाने वाले हैं हम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ोगे, पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। A battery of 9 volt is connected in series ठीक है, with resistors 0.2 ohm, 0.3 ohm, 0.4 ohm, रीडिंग धीरे बोलो। oh, ठीक है सर। 0.2 0.3 ohm, 0.4 ohm, 0.5 ohm and 12 ohm ठीक है, respectively. How much current would flow through the 12 ohm resistor? हाँ ठीक है, ध्यान देना, बस समझा दे रहे हैं, ये क्वेश्चन खुद बना लेना या कैलकुलेशन खुद कर लेना, बस देख लो इसमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 के दिया हुआ है कि बैटरी, ये सब रेसिस्टर के साथ सीरीज में कनेक्ट किया गया है, मतलब जिस ढंग से कनेक्ट करते हैं वैसा ही दिया है, सारे रेसिस्टर्स सीरीज में है, ये आपको देखना है। एक का रीडिंग दिया है 0.2 ओम, दूसरे का दिया है 0.3, तीसरे का रीडिंग है 0.4, फिर है 0.5 और एक रीडिंग है 12 ओम। बैटरी कितने वोल्ट का है 9 वोल्ट का। यहाँ पे बोल दिया है कि 9 वोल्ट का बैटरी हम कनेक्ट किए हैं। अब बोल रहा है कि करंट 12 ओम रेसिस्टर्स जो है, 12 ओम रेसिस्टर से कितना करंट फ्लो करेगा। तो याद करोगे इस ढंग का क्वेश्चंस बताए हुए हैं कि जब भी सीरीज में रेसिस्टर्स होगा तो भले पूछा जाएगा कि इसके थ्रू कितना करंट है, लेकिन रेसिस्टेंस कितने का काउंट होगा, पूरे का। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे, देखोगे I इक्वल टू V बाय आर, फॉर्मूला तो लगाएंगे I इक्वल टू V बाय आर, लेकिन आपके लिए होगा क्या, V का वैल्यू 9 और R का वैल्यू क्या होगा टोटल रेसिस्टेंस, करंट थ्रू 12 ओम। लेकिन हम लोग रेसिस्टेंस सारा लेंगे क्योंकि सीरीज में
टोटल रेसिस्टेंस सम हो जाता है, उसी के अकॉर्डिंग करंट फ्लो करता है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा 0.2 प्लस 3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12, वैल्यू क्या आ जा रहा है देख लो, 0.5 एंड 0.5 13.4 1.4 और 1.4 एंड 12, तो हो गया कितना 13.4। बस ये जितना भी रीडिंग आएगा वही आपका हो जाएगा एम्पियर। बस कैलकुलेशन आपको कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं करंट थ्रू 12 ओम, करंट थ्रू 12 ओम। आई का वैल्यू निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे रेसिस्टेंस सारा ऐड होगा। समझ गए सबको? ठीक है ना? यस सर। ठीक, बस कैलकुलेट कर लेना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाने वाले हैं क्या? हो गया? यस सर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। How many 176 ohm resistors in parallel are connected to carry 5 ampere on a 220 volt line? ठीक है। देखो ध्यान दे, क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन ये दे रहा है कि आपके पास बहुत सारे रेसिस्टर्स हैं और हर एक रेसिस्टर का रीडिंग या रेसिस्टेंस कितना है 176 ओम। हर एक का, each resistor has resistance 176 ohm and all the resistors are connected in parallel। आप क्या कर रहे हो, सारे रेसिस्टर्स को आप पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हो और आप ये पा रहे हो कि ये जो 220 वोल्ट बैटरी से मान लो कि कनेक्ट किए हैं सारी रेसिस्टर्स को, या जितने भी रेसिस्टर्स आप कनेक्ट किए, और टोटल करंट यहां से कितना फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर। टोटल करंट फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर और वही 5 एम्पियर करंट यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ। यदि 5 है तो 1 एम्पियर करके डिस्ट्रीब्यूट हुआ क्योंकि रेसिस्टेंस सेम है। तो यहाँ पे आपको ये पूछ रहा है कि बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है 220, करंट टोटल करंट फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर, तो आप कितने ऐसे रेसिस्टर्स को कनेक्ट किए हो। हर एक का रीडिंग है 176 ओम, लेकिन नंबर ऑफ रेसिस्टर्स कितना आप कनेक्ट किए हो, ठीक है, वही आपको फाइंड करना है। ठीक, क्वेश्चन है हाउ मेनी रेसिस्टर्स ऑफ 176 ओम आर टू बी कनेक्टेड इन parallel and with the potential difference 220 volt so that the maximum allowable current will be 5 ampere। कि कितना आप रेसिस्टर्स को कनेक्ट करोगे, कितने सारे रेसिस्टर्स को कनेक्ट करोगे। तो अच्छा ये देख लेते हैं कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस पता है, करंट पता है, तो इस सर्किट में कितना टोटल रेसिस्टेंस होगा इसको तो हम लोग निकाल सकते हैं ओम्स लॉ से। तो हम लोग ये बोल लेते हैं कि आई का वैल्यू कितना है 5 एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट, टोटल रेसिस्टेंस यदि हम लोग निकाल लेंगे, और ये जो टोटल रेसिस्टेंस है इस सर्किट में, टोटल रेसिस्टेंस जो होगा वह जितने भी रेसिस्टर्स हैं उसके पैरेलल कॉम्बिनेशन के कारण है। तो हम लोग चलो टोटल रेसिस्टेंस को आरपी बोल लेते हैं, आरपी टोटल रेसिस्टेंस। तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे यदि हम लोग बोलेंगे I इक्वल टू V बाई आर, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है देखोगे आरपी इक्वल टू V बाई आई। V का वैल्यू कितना है 220, I का वैल्यू कितना है 5, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, दैट इज 44 ओम।
मतलब ये हमको पता चल रहा है कि पूरे सर्किट में ये जो सर्किट है टोटल रेसिस्टेंस कितना है 44 ओम। और ये 44 ओम जो रेसिस्टर्स है बहुत सारे रेसिस्टर्स के कॉम्बिनेशन के कारण है, और कॉम्बिनेशन कैसा है, पैरेलल है। चलो एज्यूम कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ रेसिस्टर्स बी एन, लेट नंबर ऑफ रेसिस्टर्स इक्वल टू एन। नंबर ऑफ रेसिस्टर को यदि हम एन एज्यूम कर लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या फॉर्मूला तैयार करना, 1 by Rp इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस, अच्छा देखो 1 by R1 प्लस 1 by R2 कितनी बार लिखेंगे ये हमको पता नहीं, तो ये पता है कि हर एक का रीडिंग, हर एक मिनट, एक तो कितने रेसिस्टर्स हैं ये नहीं पता है, ठीक है। तो R1 R2 R3 R4 R10 तक कहां तक जाएंगे, तो चलो हम लोग लिख लेते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश 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 कर देते हैं टू एन टर्म्स, ऐसे लिख लेते हैं टू एन टर्म्स। और यदि हम लोग बोलेंगे R1 का वैल्यू कितना है, फर्स्ट का रीडिंग कितना है 176, दूसरे का भी कितना है 176, तीसरे का भी वही रीडिंग है, ठीक है। और कितनी बार हमको लिखना है n टाइम्स, टू n टाइम्स, चलो यहाँ पे टाइम्स लिख देते हैं कि 1/76 आप n टाइम्स लिख रहे हो। अच्छा देखो ध्यान देना, यदि आप 5 को 3 बार ऐड कर रहे हो इसका मतलब वैल्यू कितना आएगा 3 into 5। 5 को यदि 4 बार ऐड कर रहे हो तो वैल्यू कितना आएगा 4 into 5। इसी तरह से 1/76 को आप कितनी बार ऐड कर रहे हो n टाइम्स, तो हम बोल सकते हैं इसका वैल्यू कितना आएगा n into 1/76। यस ठीक है, तो हम लोग को ये भी पता है कि भाई ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत सारे रेसिस्टर जो हम लोग कनेक्ट किए हैं इस कॉम्बिनेशन का टोटल रेसिस्टेंस कितना है 44 ओम, मतलब टोटल कॉम्बिनेशन का टोटल रेसिस्टेंस है 44, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 1/44, यहाँ पे भी लिखते हैं चलो 1/44, बस कैलकुलेशन हो चुका। n का वैल्यू है, एक इक्वेशन बन चुका है, n का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, 176 ऊपर जाएगा 44 नीचे है, तो हम बोल सकते हैं 176 ऊपर गया by 44, 11 से कट रहा है ये, 11 4 जा 11 1 जा 11, 11 6 जा 4 और अंक है, 4 से 4 कटे, बन मतलब n का वैल्यू कितना आ रहा है 4, मतलब आप कितने ऐसे रेसिस्टर कनेक्ट किए हो 4 रेसिस्टर्स, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है ये, किन्हीं को दिक्कत? क्वेश्चन यदि हम फिर से रिपीट करें तो ये था क्वेश्चन कि बहुत सारे रेसिस्टर्स कनेक्ट किए गए हैं, सारे का रीडिंग है 176 ओम, कितने रेसिस्टर कनेक्ट करें सो दैट 5 एम्पियर करंट हो 220 वोल्ट बैटरी से। तो हम लोग देख लेते हैं टोटल रेसिस्टेंस कितना है I इक्वल टू V/R से, और हम बोलेंगे कि भाई जितने भी रेसिस्टर्स हैं टोटल रेसिस्टेंस है 44, तो 1/44 इक्वल टू 1 बाय हर एक का वैल्यू 1/176 1/176 n टाइम्स, तो 1 से n का वैल्यू आ गया, पता चल गया कि कितने रेसिस्टर कनेक्ट है। किन्हीं को दिक्कत होगा अभी भी तो बताओगे? चलिए ठीक है, इस स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया ना? यस सर ठीक है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार पढ़ो, ठीक है, फिर हम समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एनीवन? Yes, sir. So how you would connect three resistors, each of resistance 6, so that the combination has a resistance of number 1 9 ohm, number 2 4 ohm. ठीक है, ध्यान देना, देखो बोल रहा है कि आपके पास 3 रेसिस्टर, तीनों का रेसिस्टर का रीडिंग जो है सेम है, 6 ओम 6 ओम एंड 6 ओम। आप ये तीनों को किस ढंग से कनेक्ट करोगे, कॉम्बाइन करोगे कि 9 ओम टोटल रेसिस्टेंस होगा। पहला केस, इसको सॉल्व करो। फिर आगे बोल रहा है लेकिन यदि आपको चाहिए 4 ओम रेसिस्टेंस, यदि आपको 4 ओम रेसिस्टेंस चाहिए टोटल, तो किस तरह से इसको कॉम्बाइन करोगे। ठीक है, तो देखो हम जब भी हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स बताए हुए थे, कई क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस बताए हुए थे, तो वहां पे एक चीज ये बताए हुए थे, यदि दो रेसिस्टर्स का रीडिंग सेम है 6 ओम और 6 ओम, और दोनों को पैरेलली आप कंबाइन कर दिए, तो 6 और 6 मिलके कितना हो जाएगा, क्या है? 6 से काम आ जाएगा सर। कितना कम हो जाएगा, है ना? यदि दोनों इक्वल है तो हाफ हो जाएगा। तो एक ये तो आसानी से लग रहा है कि बन जाएगा कि दो को यदि हम पैरेलली कंबाइन कर दिए, 6 और 6 मिलकर 3 ओम रेसिस्टेंस देगा, उसके साथ हम क्या किए, और एक जो है वो सीरीज के साथ हम कनेक्ट, तो 3 और 6 मिलकर 9 ओम हो गया। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि जो कॉम्बिनेशन का तरीका होगा ये होगा। ठीक है, ये 6 ओम है, 6 ओम है, और यहाँ पे 6 ओम, और यहाँ पे सॉल्व करके भी दिखाएंगे, जो हमारा कॉम्बिनेशन है कर लिए, सॉल्व करके दिखा देंगे कि हाँ यहाँ पे 9 ओम आ रहा है। तो यहाँ पे बोलेंगे कि भाई पैरेलल में कितना आएगा, तो पैरेलल के लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बताए हुए थे, दो के लिए प्रोडक्ट बाय सम। तो Rp इक्वल टू क्या बोल सकते हो, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो प्रोडक्ट आएगा 6 into 6, सम आएगा 6 plus 6 12। तो वैल्यू क्या आ रहा है, 6 2 जा 12, 2 से कटेगा 3 जा, दैट इज 3 ओम। तो हम बोलेंगे कि ये जो है ये ओवरऑल कितना रीडिंग देगा, तो हम बोलेंगे कि ये आगे चल के रीडिंग देगा 3 ओम, और बगल में फिर है 6 ओम। तो इस तरह से ये दोनों मिलके दिया 3 ओम, और ये 6 ओम, टोटल रीडिंग कितना आ जाएगा रेसिस्टेंस का, 9 ओम। फिर आप लास्ट में दिखा दो कि RS अब सीरीज में होने के कारण 3 + 6 कितना आ जाएगा, 9। इस तरह से कॉम्बिनेशन हमारा क्या होगा, कॉम्बिनेशन ये होगा। लैंग्वेज में भी चाहो तो लिख सकते हो, two resistors are connected in parallel and with this combination the third resistor is connected in series। लैंग्वेज दिक्कत करेगा मत लिखो, बस ये आप प्लॉट कर दिए हो, ड्रॉ कर दिए हो, सॉल्व कर दिए, काफी। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में आपके पास और एक पॉसिबिलिटी लेना है 4 ओम के लिए। अच्छा देखो 4 ओम यदि हम लोग करना चाहेंगे, लेना चाहेंगे, एक ऐसा होगा 6 तीनों को यदि सीरीज में कर दिए कितना हो जाएगा, 18, नहीं काम चलेगा सर 2 सीरीज में और एक पैरेलल में। हाँ, चलो हम लोग वो कर ही रहे हैं। पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकता है, तीनों को पैरेलल यदि किया 6 6 6, सॉल्व करोगे तो पता चलेगा 2 ओम आया, वो भी नहीं चलेगा। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी तो यहाँ पे चला गया है। यदि हम इस तरह से सोचें कि हम क्या करते हैं, ये 6 ओम है, 6 ओम है, 6 ओम है, एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है। तो क्या होगा, 6 6 मिल के ये कितना हो जाएगा, 12। इसी को आगे बढ़ा देते हैं कि बोलेंगे ये दोनों सीरीज में है, मिल के हो गया 12 ओम, और नीचे भी अभी एक है 6 ओम का। अब ये क्या है, 12 और 6, हमको पता है, ये ट्रिक हम दिए हुए थे कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन हो तो मिनिमम रीडिंग देखो, मिनिमम रीडिंग कितना है, 6 ओम।
तो इस कॉम्बिनेशन का टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा, मिनिमम से भी कम होगा। तो 12 और 6, तो 6 जो दिख रहा है उससे भी कम होगा। तो एक चांस लग रहा है कि 6 से कम 4 हो सकता है। हाँ, करके भी देख लेंगे, सॉल्व करके देख लेंगे, हालांकि आएगा इसमें। ठीक है, तो जब हम लोग कर रहे हैं करके दिखा देंगे कि ये दोनों सीरीज में था, इसके सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या आ रहा है, RS = 6 + 12 हो। अब यहाँ पे 12 और 6 ये पैरेलल है, तो हम बोलेंगे टोटल रेजिस्टेंस जो होगा, टोटल रेजिस्टेंस, और ये टोटल रेजिस्टेंस एक्चुअल में आरपी के फॉर्म में, पैरेलल कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, तो हम लोग बोल सकते हैं प्रोडक्ट बाय सम R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2। डायरेक्ट फार्मूला लिखते बगैर यदि बनाया है 12 × 6, 12 + 6 कितना हो गया 18, 6 3 = 12, 3 से कटेगा 4, तो वैल्यू आ रहा है ना। तो इस तरह से 4 ओम यदि चाहिए तो हमारा कॉम्बिनेशन क्या होगा, ये होगा। ठीक है, यही है। इसके ढंग का ध्यान देना। अभी जो क्वेश्चन हम बताए इन टेक्स्ट में पेज नंबर 216 या 20 में है, सिमिलर क्वेश्चन एक मिलेगा आपको। ठीक है, कि 3 रेसिस्टर है, 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम का, किस तरह से कंबाइन करें कि उस एक में आएगा कि 1 ओम रेसिस्टेंस है और एक में कुछ ऐसा है ना, तो उसको आप बना लोगे। एक में 4 ओम। ठीक है, तो सिमिलर क्वेश्चन है, बनाओगे, नहीं बनेगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना सिमिलर क्वेश्चन। क्या ये क्वेश्चन समझ गए आप लोग? किन्हीं को दिक्कत है तो बताओ। समझ गए सर। चलो बढ़िया, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ हाँ ठीक है, मिटा देंगे, देखोगे, ले लिया ना स्क्रीनशॉट। हिमांशु, हिमांशु, मेरी आवाज जा रही है हिमांशु? हो गया, जब आपको सर से कुछ पूछना हो ना तब स्पीकर ऑन किया जाता है। आपको घर में किसी से बात करना तो स्पीकर ऑन मत किया कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, चलो पढ़ो, वन ऑफ यू पढ़िए, फिर हम समझाते हैं इसी में। Yes, sir. हाँ, Several electric bulbs designed to be used on a 220-volt electric supply line are rated 10 watt. ठीक है, How many lamps can be connected in parallel with each other across 2 wires of 220-volt line if the maximum allowable current is 5 ampere? कंटिन्यू। How many lamps can be connected in parallel with each other across the 2 wires of 220-volt line if the maximum allowable current is 5 ampere? 5 एम्पियर, चलो ठीक है, ध्यान देना, क्वेश्चन क्या है समझो। क्वेश्चन ये है कि हम क्या कर रहे हैं, 220 वोल्ट का बैटरी है और मैक्सिमम अलाउबल करंट मतलब मैक्सिमम कितना करंट यहां से ड्रॉ किया जा सकता है, मैक्सिमम कितना करंट जाएगा 5 एम्पियर। ठीक है, 5 एम्पियर मैक्सिमम करंट ड्रॉ होगा और 10 वाट का बहुत सारा बल्ब हम सर्किट में कनेक्ट किए हैं, और वो भी कैसा, पैरेलल में। तो यदि हम पैरेलल में कनेक्ट कर दिए, एक लोड है मतलब बल्ब है, दूसरा है, ठीक है, तीसरा है, चौथा है, बहुत सारे बल्ब्स हैं। तो बोला जा रहा है कि कितने बल्ब्स आप इस सर्किट में कनेक्ट कर सकते हो, कितने बल्ब आप इस सर्किट में कनेक्ट कर सकते हो
हाँ बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, मैक्सिमम करंट कितना ड्रॉ होगा ये भी दिया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये निकालेंगे कि मैक्सिमम पावर कितना होगा इस सर्किट के लिए। सर मतलब क्वेश्चन एक बार फिर से समझा दीजिए ना सर। हाँ ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, देखो दिया हुआ है कि 220 वोल्ट का सोर्स है, मतलब बैटरी हो सकता है, सेल हो सकता है या मेन सोर्स हो सकता है, और इसमें क्या है 10 वाट का हम बल्ब कनेक्ट किए हैं। जैसे घर में होता है ना, घर में ध्यान देना, समझा लेते कि भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं कोई हाउस होल्ड। तो सोचो कि आपके घर में जो एक बैटरी बड़ा सा जो यूज कर रहे हो वो 220 वोल्ट का है, बहुत सारे बल्ब आप कनेक्ट कर रहे हो, CFL कनेक्ट कर रहे हो, और हर का पावर कितना है 10 वाट। तो बोला जा रहा है कि बहुत सारे बल्ब आप पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हो, और ये जो सर्किट है इसमें मैक्सिमम करंट कितना फ्लो कर सकता है 5 एम्पीयर। तो आपको बताना है कि कितने सारे बल्ब्स आप कनेक्ट कर सकते हो। यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ बल्ब्स टू बी कनेक्टेड इन दिस सर्किट। क्वेश्चन समझे? यस सर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, देखेंगे कि यहाँ पे दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, करंट दिया है, तो देखेंगे पावर कितना होगा, मैक्सिमम पावर निकालेंगे इस सर्किट के लिए, मैक्सिमम पावर निकालेंगे। तो मैक्सिमम पावर के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर जो है इस सर्किट के लिए तो बोलेंगे P इक्वल टू है 5, P कितना है 220, कितना आया मल्टीप्लाई करोगे इस, मतलब ये जो सर्किट दिख रहा है इस सर्किट में मैक्सिमम हम 1100 वाट का डिवाइस यूज कर सकते हैं। तो भाई एक डिवाइस कितने वाट का है देख लो, एक डिवाइस है 10 वाट का, लैंग्वेज में लिख लेना, पावर ऑफ ईच बल्ब 10 वाट, पोटेंशियल डिफरेंस 220, करंट कितना है 5 एम्पीयर। तो अब हम लोग तो निकाल सकते हैं ना कि टोटल पावर इतना हम यूज कर सकते हैं, और एक का पावर है 10 वाट, तो नंबर ऑफ बल्ब्स कितना होगा, नंबर ऑफ बल्ब्स टोटल पावर है डिवाइडेड बाय पावर ऑफ ईच, क्या आ रहा है देखो 110, मतलब कितने बल्ब्स यूज होंगे 110। क्वेश्चन समझे? कोई दिक्कत इसमें? नो सर। इसको रेसिस्टेंस से भी बना सकते हो, क्या करोगे 5 एम्पियर 220 वोल्ट से रेसिस्टेंस निकाल लिए, मतलब टोटल का रेसिस्टेंस, फिर एक बल्ब का रेसिस्टेंस, उसके बाद पैरेलल सर कॉम्बिनेशन। एक बार रिपीट कर दीजिए। क्या बोल रहे हो? सर रिपीट कर दीजिए। फिर से बोलोगे? सर रिपीट कर दीजिए सर, हाँ समझ नहीं आया। अभी हम बता देते हैं, जैसे ये जो बताया ना तरीका, ये सबसे सिंपल तरीका है, बहुत छोटे से कैलकुलेशन पे आ जा रहा है, लेकिन रेसिस्टेंस का यूज करके बनाओगे ना तो भी आएगा, हम बना के देखे हुए, लेकिन बहुत लंबा जाएगा। रेसिस्टेंस कैसे निकालोगे, जैसे 5 एम्पियर है 220 वोल्ट है, तो आप यहां से निकाल सकते हो टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा, तो R इक्वल टू V बाई I, 45। यहां से आएगा 44 ओम, मतलब सारे बल्ब जितने भी बल्ब्स हैं सारे बल्ब के कॉम्बिनेशन के कारण 44 ओम आ रहा है। फिर यहाँ पे हम लोग निकालेंगे कि P इक्वल टू 10 वाट जो दिया हुआ है वो V स्क्वायर बाय R कर दिए, और यहाँ से एक का रेसिस्टेंस निकाल दिए, और फिर हम लोग बोलेंगे कि भाई एक का रेसिस्टेंस इतना है, बहुत सारे रेसिस्टेंस है, ध्यान देना पिछला जो क्वेश्चन था, एक का रेसिस्टेंस मान लो कि निकल जाता है 176, दूसरा भी 176, बहुत सारे हैं, तो कितने ऐसे रेसिस्टेंस कनेक्ट किया, मतलब कितने ऐसे बल्ब कनेक्ट किए, तो वो तरीका पिछला जो, लेकिन वो लंबा जाएगा, बनेगा जरूर, लंबा जाएगा। ठीक है, चाहो तो ट्राई कर सकते हो, बस एक तरीका था, एक दूसरा रास्ता था, लेकिन आसान यही है कि टोटल पावर निकाल लिए P इक्वल टू IV, और एक का पावर पता है तो हम लोग सीधे बोल दिए नंबर ऑफ बल्ब्स इक्वल टू टोटल पावर बाय
पावर ऑफ 1 बल्ब, ठीक है, ये ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13 रीड करोगे। A hot plate of an electric oven connected to a 220 volt line has two resistance coils A and B, each of 24 ohm resistance, which may be used separately, in series or in parallel. What are the currents in these cases? ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 220 ना? Yes, sir. क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस 220 Yes, है sir. ना? Yes, sir. हाँ चलो ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, हर एक का रेसिस्टेंस 24 ओम बताया ना, बोलोगे? Yes, sir. Yes, sir. ध्यान देना, पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट, दो रेसिस्टर है, R1 का भी वैल्यू है 24 ओम, R2 का भी वैल्यू है 24 ओम। ध्यान देना, इसको ये दो रेसिस्टर जरूर है, लेकिन हम लोग जरूरत के अनुसार सेपरेट भी यूज कर सकते हैं, सिंगल यूज कर सकते हैं या दोनों को कॉम्बाइन करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि तीन केसेस होंगे, एक सिंगल यूज करोगे, दूसरा कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन में दो तरीका हो जाएगा, या तो सीरीज या फिर पैरेलल। तो यहाँ पे पूछ रहा है तीनों केसेस में करंट का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो पहला केस ध्यान देना, पहला केस क्या, व्हेन वन रेसिस्टर इज यूज्ड सेपरेटली। फर्स्ट केस आपका क्या आ रहा है, व्हेन वन रेसिस्टर इज यूज्ड सेपरेटली। तो आपके पास ये है एक सिंपल डायग्राम यदि बनाए तो 220 वोल्ट, ये 24 ओम है, आपको करंट चाहिए तो आप सिंपल यहाँ पे बोलोगे I इक्वल टू V बाई आर। V का वैल्यू है 220 और R का वैल्यू है 4। जो भी वैल्यू आएगा ये आंसर होगा आपका, कैलकुलेशन कर लोगे खुद से, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है दो रेसिस्टर है 24 ओम 24 ओम, तीन केसेस हो सकते हैं, तीनों में करंट का वैल्यू बताओ। तो एक केस ये होगा कि हम सिंगल यूज किए सिर्फ 24 ओम, दूसरा केस ये होगा कि दोनों को यूज किए, एक बार सीरीज में और एक बार पैरेलल में। तो दूसरा क्या होगा, व्हेन रेसिस्टर्स आर इन सीरीज। तो यहाँ पे भी वही है, 220 वोल्ट है, करंट फ्लो कर रहा है, 24 ओम फिर है 24 ओम। अच्छा देखो यहाँ पे करंट का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे भी हम बोलेंगे V बाय आर। V का वैल्यू है 220, आर का वैल्यू क्या होगा ये बता दो आप लोग में से, 48 है ना। यहाँ पे आप ये आंसर करो कि ये 24 प्लस 24 होगा, तो 220 डिवाइडेड बाय 44 जो भी आएगा कैलकुलेटेड। नेक्स्ट तीसरा केस ये कि जब हम इसको हम क्या कर रहे हैं, पैरेलली हम लोग कंबाइन कर रहे हैं, व्हेन रेसिस्टर्स आर इन पैरेलल। तो
पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पे हमको टोटल करंट देखना है। देखोगे जब पैरेलल है, यहाँ पे अलग करंट होगा, हो सकता है यहाँ अलग करंट होगा, हमको वो नहीं देखना है, टोटल करंट देखना है। तो इसके लिए हम लोग टोटल रेसिस्टेंस निकाल देंगे। यहाँ पे 24 ओम है, यहाँ पे भी 24 ओम। तो इसके लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितना हो जाएगा टोटल रेसिस्टेंस? ओरल भी बता सकते हो, बताओ। 24 12 ओम। चलो वेरी गुड, क्योंकि दोनों को लिखो तो हाफ हो जाता है, तो आप बोल सकते हो प्रोडक्ट बाय सम 24 2 से काटोगे तो 12 बाय। इससे आप लिखोगे I इक्वल टू V बाय R, तो V है आपका 220 और R है 12, जो भी आएगा। ठीक है, तो व्हाट का सिंबल हम रेड मार्कर का यूज कर दे रहे हैं, मतलब ये क्वेश्चन बस कैलकुलेशन आप कर लोगे। ठीक है, यही करना है। क्वेश्चन आसान ही था, बस क्वेश्चन को आपको समझना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन थोड़ा लैंग्वेज को घुमाया है, ठीक है, तो बस क्वेश्चन समझ गए तो सॉल्यूशन ये है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिए? यस, ठीक है, मिटा रहे हैं। Next question 14, just read it. Yes. Compare the power used in the 2 ohm resistor in each of the following circuits. ठीक है, बोलो। Number 1, a 6 volt battery in series with 1 ohm and 2 ohm resistors. 1 ohm A है, 2 ohm resistors. ठीक है। Second, a 4 volt battery in parallel with 12 and 2 ohm resistors. ठीक, ध्यान देना, यहाँ पे करना क्या है। फर्स्ट एक सिचुएशन दिया हुआ है, ये जो 2 ओम रेसिस्टर है, इस रेसिस्टर के लिए या कोई डिवाइस होगा 2 ओम रेसिस्टर का, इसका पावर निकालना है। सेकंड केस में भी इसके लिए पावर निकालना है और कंपेयर करना है। कंपेयर करना है मतलब इसमें पावर ज्यादा है। ठीक है, तो देखोगे फर्स्ट केस में आपका दिया हुआ है 6 वोल्ट का बैटरी है और यहाँ पे जो रेसिस्टर है 1 ओम और 2 ओम वो सीरीज में कनेक्टेड है। यहाँ पे पावर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए पावर निकालना है, तो पावर इक्वल टू, समझो बात को, पावर इक्वल टू हम लोग लिख सकते थे V² बाय R, लेकिन हम V² बाय R का फॉर्मूला नहीं लगा रहे यहाँ पे। समझो क्यों नहीं लगा रहे। ठीक है, ये भी हम बताते जा रहे हैं कि क्या नेगेटिव पॉइंट होगा इसमें। V² बाय R यदि लगाएंगे 2 ओम, तो हम बोलेंगे V 6 वोल्ट होगा, गलत। सीरीज कॉम्बिनेशन जब है तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, इसके अक्रॉस अलग होगा, इसके अक्रॉस अलग होगा। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पे 4 वोल्ट होगा और यहाँ पे 2 वोल्ट होगा। निकालोगे तो एक्चुअल में यही आएगा, 4 वोल्ट और 2 वोल्ट, तो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे V² बाय R हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे। हाँ, ये कर सकते हैं। रिपीट करिए ना सर। हाँ सर एक बार वो फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहे, रिपीट करिए ना। देखोगे P इक्वल टू V² बाय R क्यों नहीं लगा रहे, देखोगे यदि हम जानना चाहते हैं कि ये जो रेसिस्टर है या फिर यहाँ पे जो डिवाइस है 2 ओम का, इसमें पावर कितना होगा, तो पावर के लिए यदि हम फॉर्मूला लगा देते हैं V² बाय R, और लगाओगे क्या, V का मतलब क्या 6/2। लेकिन आप ये देखो, हम बताए हुए थे जब हम प्रूफ पे जा रहे थे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स का, कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अलग अलग होता है। तो 6 वोल्ट यहाँ जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है, यहाँ पे भी 6 वोल्ट होगा नहीं, यहाँ पे भी होगा नहीं, तो यहाँ पे 6 वोल्ट नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है।
हाँ ये फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दो। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए करंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो करंट जब निकालना ही है तो हम लोग डायरेक्ट ये फार्मूला ना लगाए, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। इसलिए हम लोग फार्मूला यहाँ पे कौन सा लगाएंगे, आई स्क्वायर आर। समझे क्यों नहीं अप्लाई करेंगे सो? यस सर। तो आई स्क्वायर आर, तो इसके लिए भी हमको करंट चाहिए, तो आई का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। आई इक्वल टू इस केस में V बाय R बोलेंगे, तो V है 6 और R कितना है, टोटल रेजिस्टेंस 3 मतलब 2 एम्पियर। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 2, कितना हुआ 8 वाट, मतलब इसका पावर कितना है 8 वाट, ठीक है। चलो सेकंड केस में आते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 4 वोल्ट का बैटरी है और पैरेलली है एक 12 ओम और एक 2 ओम। हाँ यहाँ पे हम लोग लगाएंगे, देखोगे यहाँ पे हम लोग पावर के लिए फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्ट V स्क्वायर बाय R, ठीक है। V स्क्वायर बाय R क्यों लगा रहे हैं समझो, क्योंकि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है ये 12 ओम भी कितना पोटेंशियल डिफरेंस है 4 वोल्ट, इसके लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 4 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, करंट डिफर कर सकता है। तो यहाँ पे करंट डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यदि करंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो करंट निकालना पड़ेगा दोनों केसेस में, इसमें मान लो, उसके बाद हम लोग लगाएंगे। तो हम लोग डायरेक्ट भी लगा सकते हैं कौन सा, P इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। तो हम लोग बोलेंगे कि 2 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 4, तो 4 4 जा, और यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस कितना है 2, तो हालांकि यहाँ पे भी सेम है, दैट इज 8 वाट, मतलब दोनों केसेस में पावर क्या हो रहा है सेम आ रहा है, ठीक है। तो हम बोलेंगे इन ईच केस द पावर ऑफ 2 ohm रेसिस्टर इज सेम, कि दोनों केसेस में क्या है 2 ohm रेसिस्टर का जो पावर है वो दोनों क्या है सेम, ठीक है। यही है, क्लियर है ये? यस सर। सर सेकेंड ओम में सर रेजिस्टेंस 2 ओम ही क्यों लिए सर? इसमें 2 ohm क्यों नहीं लिए बोलोगे? सर मतलब ये 2 ओम क्यों लिए सर? सर क्वेश्चन 12 ओम का भी तो रेजिस्टर। नहीं, ध्यान देना, क्वेश्चन में पूछा है कि 2 ओम जो रेसिस्टर है उसी का पावर निकालो, वहां पे भी वहां 2 ओम का ही निकाले, यहाँ पे भी 2 ओम का निकाले। हाँ करंट के लिए क्या है, यहाँ पे टोटल रेसिस्टेंस देखेंगे और यहाँ पे करंट के लिए सिर्फ इसका रेसिस्टेंस देखेंगे, इसका अलग, क्योंकि भाई पैरेलल में क्या होता है टोटल रेसिस्टेंस नहीं देखते हैं हम लोग, सिंगल रेसिस्टेंस पर देखते हैं। हालांकि करंट यहाँ पे नहीं निकाले, डायरेक्ट पावर का फॉर्मूला लगाएं V स्क्वायर बाय R, समझे? यस सर। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो करना, हीट से रिलेटेड है, H इक्वल टू आई स्क्वायर RT का फॉर्मूला लगाओगे इजीली बन जाएगा। एक या दो क्वेश्चन और है इसी पर बेस्ड है, ठीक है, तो वो बना लोगे। यदि नहीं बनता है तो आज का होमवर्क है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन आपको सारा बनाना है, जो दिक्कत होगा नेक्स्ट क्लास में पूछोगे पहला, और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स बस एक या दो ही क्वेश्चन छूट रहा है, वो भी आप ट्राई करना डायरेक्ट इस फॉर्मूला पे H इक्वल टू आई स्क्वायर RT, तो ये भी आप बनाओगे, जहां दिक्कत होगा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है।